वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंशिता मिनी ब्लॉग। आज था मिस्टी के पेपर का एग्ज़ाम का पहला दिन, तो मैंने बोला ऐसे बेस्ट ऑफ लक और ये चल दी स्कूल के लिए। यहाँ इसके सारथी रथ निकाल के अपना तैयार थे और इंतजार कर रहे थे अपने श्री कृष्ण का। तो ये धीरे धीरे उतर के नीचे पहुँची। कैन भी ले जा रहे थे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था, तो पानी भी लाना था साथ में। तो ये कर रहे थे मिस्टी का इंतज़ार। मिस्टी नीचे पहुँचेगी, पहुँच चुकी हैं और ये जाती हैं अपने स्कूल के लिए। 1.5 घंटे का सिर्फ स्कूल है। एग्ज़ाम के बाद फिर ये जल्दी से घर आ जाती है और मुझे मंदिर साफ़ करना था। मंदिर साफ़ का मतलब भगवान जी को वूलन की ड्रेस पहनानी थी, क्योंकि ठंड आ चुकी है। जब बच्चे पहनते तभी भगवान जी को पहना देने चाहिए। तो हमने निकाल लिए थे वूलन की ड्रेस। अब मेरा हो रहा था पोपट, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इसी में मैंने वूलन की ड्रेस रखी हुई है, पर इसमें नहीं मिल रही थी मुझे ड्रेस। इत्तेफाक, लेकिन मेरा लक अच्छा था, तो मुझे इसमें मिल गए थे भगवान जी के कपड़े। कपड़े लेने के बाद मैंने किया भगवान जी को तैयार, पहना के उनको वूलन की ड्रेस। ये कलर बड़ा प्यारा लगता है मुझे, तो मैंने पहनाए सारे भगवान जी के कपड़े और ये हो चुके थे तैयार। इतने सुंदर लग रहे थे और ठंड से भी बच गए थे। ठाकुर जी का मुकुट उतार के लगा देती गोल हेड। उसके बाद लग जाते हैं खाना बनाने के लिए। तो वही हरियाली चल रही है और बच्चों को फ़ायदा भी करती है। तो मैंने मिक्स करके गोभी, आलू, मटर, मेथी, मूली मिक्स करके बना दी थी सब्जी। बना दिया था मूली बूंदी का रायता। और खाने के लिए बैठ चुके थे सारे लोग। मैं भी खाऊंगी खाना खा के फ्री होके फिर मैं थोड़ी देर लेटी और मिस्टी बना रही थी अपने बबल्स। ये देखिए, पेपर की तैयारी थी। फिर हम चल देते हैं ट्यूशन के लिए मिस्टी के लॉक लगा के। और आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ अपने घर क्यों चली जाती हूँ मम्मी के यहाँ। तो ट्यूशन के लिए तो मैं लेके ही जाती हूँ। और अब इसका डबल शिफ्ट में ट्यूशन हो गया है। पेपर एक 3:30 बजे और एक 7:30 बजे। उसके बाद क्या होता है कि मिस्टी के पापा अगर कभी बाहर चले जाते हैं तो रात को रुकने में थोड़ा अजीब लगता है। मुझे नींद नहीं आती, मिस्टी भी सो जाती है, तो मम्मी के घर ही रुक जाती हूँ। मम्मी बोलती है यहीं रुक जा, अकेले ठीक नहीं है, तो मैं मम्मी के घर ही रुक जाती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ घर। मिस्टी चली गई थी ट्यूशन। नानू चला रहा है फ़ोन, मम्मी बैठी हैं अपने समधन के साथ। ये दोनों बातों में हो रही हैं बिज़ी। मैं गई प्रिया के पास। आपको पता ही है वो कहाँ मिलेंगे, किचन में। तो यहाँ हो चुकी थी खाने की तैयारी। बन रहे थे मेथी आलू और गोभी, आलू टमाटर मटर। और बन रही थी काली मसूर की दाल चावलों के लिए। चावल बनेंगे नहीं क्योंकि कल है एकादशी। एकादशी से एक दिन पहले भी चावल नहीं खाते। खाना हो चुका था तैयार और बच्चों पे इतना प्रेशर था पढ़ाई का। भाई बच्चे स्कूल से आए, चानू बाबू का तो फुल स्कूल चल रहा है। 3 बजे स्कूल से आए, 3:30 बजे ट्यूशन चले गए। ट्यूशन से आए फिर पढ़ने लग गए, पढ़ के बैठे दोबारा ट्यूशन चले गए। रात तक यही चलता रहा इन लोगों का। और बस मम्मी ने डाल दिया था अब ये आंवले का अचार। पता नहीं किस किस का अचार बना के मम्मी तैयार करेंगी। हम टेस्ट कल करेंगे इसे। हाँ, मम्मी ने स्टोर करके रख दिया था आंवले का अचार। मैंने कभी नहीं खाया पहले, तो मम्मी बोली खा के बताइए कैसा लगता है। और सबकी तो छोड़ो, पर हमारी कुकी बड़ा उदास थी। कुकी को क्योंकि बच्चे खेलने को मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे साथ में। बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे पूरा। तो ये आराम से लेट गई थी सारे बच्चों के बीच में कि शायद कोई मेरे साथ खेल ले, पर नहीं, कोई इसके साथ खेलने नहीं आया। और ये बाबू के पास जाके बैठ गई थी, इसको उकसा रही थी कि खेल ले मेरे साथ, पर बाबू भी नहीं खेला। उसके बाद ये अंदर जाके लेट गई थी। फिर हम सारे जने बैठे, थोड़ी देर बच्चों को रिलैक्स किया और दिखाई थोड़ी देर टीवी देख के। बच्चे सो जाते हैं जल्दी क्योंकि इन्हें फिर सुबह 6 बजे उठना है पढ़ने के लिए। हम लोग बैठे टीवी देखी, अपने दूध पिया बच्चों ने, फिर सारे सो जाते हैं। करते हैं गुड नाइट। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।